ये जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सुप्रीम माइंडसेट। कोर्ट भले कह रहा है कि वो असंवैधानिक है, लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो और वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो अपने अलग ही प्लानट में चल रही है। एक जंगल राज की स्थिति वहाँ पर बना रखी है। रोज़ाना शूट आउट हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स पुलिस करती है, प्रशासन एक्सीड करती है अपनी लिमिटेशंस को। अभी जो संभल में हुआ उस हिंसा को हमने सबने देखा। तो लगातार ऐसे वाक़ये हमारे प्रदेश से निकलते हैं। और जो प्रचलन बुलडोज़र जस्टिस जो ये कहते हैं वो प्रचलन भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है और ये बहुत गलत है। आप खुद ये बात सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप उसे 1 मिनट में तोड़ के वो कर देते हैं। एंड इफ़ इट्स एंड दे जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये क्रिमिनल पे एक्शन ले रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं। क्या एक मकान में सिर्फ अगर मैं अपराधी हूँ, क्या मेरे मकान में मैं अकेली रहती हूँ? क्या मेरी माँ उस मकान में नहीं रहती? क्या मेरे बच्चे या जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बीवी, बच्चे, बहन, क्या सब अपराधी हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है एक छत के तले रहने का? आप तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप तोड़े और जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एंड मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ जितनी भी हो सके। एंड आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड टू इंटरवीन। पर यही चल रहा है इस देश में, हम संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज इस हद तक कर देते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर हम इतने संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं जैसा सरकार आज अपने कथन में कह रही थी सदन में, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट यू इन योर प्लेस? व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर दैट एवरी डे? और उस बीच में ये जो प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तब तक वो इतना कहर मचा देते हैं, इस हद तक लोगों को परेशान कर देते हैं कि बहुत दुख होता है देखकर। लंदन रिटर्न इकरा से अब मेरा अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक ख़त्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए अधीर रंजन जी या खड़गे जी या सोनू जी को न्योता मिला है, अगर इमरान प्रतापगढ़ी को न्योता मिला तो क्या आप जाएंगे? देखिए, भूल क्यों करेंगे वो? दूसरी बात, वो कौन होते हैं न्योता देने वाले? उनको ठेकेदार किसने बनाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक कैसे हो गया कि वो ठेकेदार बन जाए? किसी भी मजहब के मानने वाले हों, जिस भी खुदा को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी मर्यादा पुरुषोत्तम को वो मानते हैं, उसका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। किसी के बुलाने पे जाएंगे, मुझे लगता है कि वो हैं कौन बुलाने वाले? मैं नहीं मानता हूँ ऐसे किसी भी न्योता देने वाले ठेकेदारों को मैं नहीं मानता। मैं खुदा की इबादत करता हूँ तो मेरा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन से तुरंत पहले बीजेपी ये उद्घाटन करने जा रही है, तो क्या इससे उनको आने वाले लोकसभा इलेक्शन में फ़ायदा होगा? देश, मुझे लगता है कि देश जागरूक है। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं होगा, सब्जी सस्ती होगी या नहीं होगी, आटा चावल सस्ता होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आवाम जो है वो समझेगी कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रोज़मर्रा के जो काम है, जो उसकी नौकरी है, वो बड़ा मुद्दा है। ये अगर भाजपा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है तो इसका मतलब भाजपा का 10 साल का जो शासन है वो फेल है पूरी तरह से। बिल्कुल। बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, पिछले साल 160 करोड़ रुपए बजट, खासतौर पर मदारिस के, क्योंकि मदारिस पे आपने लिखा भी है, मदारिस पे आपकी जो नज़्म रही काफ़ी मकबूल रही और हकीकत आपने बयान करने की कोशिश की अपनी नज़्म के जरिए। इस साल का बजट देखें तो 10 करोड़। यही तो है नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। वो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक झटके में मैंने फिर कहा ना, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफ़र इस्लाम,
MJ अकबर किस डस्टबिन में उठा के डाल दिए जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक भी टिकट लोकसभा में किस मुसलमान को नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। किस मुंह से कहती है कि सबका साथ सबका विकास। लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, और उधर बिल्किस के बलात्कारी अगले 1.5 घंटे बाद गुजरात में छोड़े जाते हैं। सिर्फ छोड़े नहीं जाते, उन्हें माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप। ये है उनके सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक MP गाली देता है, और ऐसी गाली जो सड़क चौराहों पर दी जाने वाली गाली वो पार्लियामेंट में देता है। आज तक प्रधानमंत्री हो, JP नड्डा जी हो, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। ये है उनके सबका साथ सबका विकास की सच्चाई। वो बातें करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी तालीम हासिल करे। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया उन्होंने। मदरसा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, मुंबई के इलाके पायदुनी से एक ख़बर इतनी ख़तरनाक आई कि जिसने दिलों को हिला कर रख दिया। एक ही परिवार के 4 अफराद जाँ बहक हो गए, उनकी जान चली गई। अजीज़ साथियों, हुआ कुछ इस तरीके से कि उन लोगों ने बिरयानी खाई और उसके बाद तरबूज का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इस बात की तफ्तीश और इस बात की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार क्या वजह रही जो इनकी मौत का सबब बनी कि बिरयानी खाने के बाद क्या तरबूज इतना ज़्यादा नुकसान दे देता है कि मौत हो जाए। दोस्तों, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। बिरयानी के बाद तरबूज खाया तो हालात ज़्यादा गंभीर हुए और जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई। अजीज़ साथियों, यानी कहना ये चाहता हूँ कि मौत का एक टाइम मुकर्रर है। जिस तरीक़े से भी अल्लाह ताला ने मौत लिखी है उस तरीक़े से आनी है, और ये एक बहाना बनता है। मौत से कोई नहीं बच सकता, जिसकी मौत जैसे लिखी है वैसी आनी है। आज हम और आप अपने ऊपर गुरूर, घमंड, तकब्बुर करते हैं। लोग दौलतों पर तकब्बुर करते हैं, लोग अपने हुस्न पर तकब्बुर करते हैं, लोग अपनी जायदादों मकानात पर तकब्बुर करते हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए कि मौत का फ़रिश्ता कब आ जाए, किस हाल में मौत आ जाए, इसका हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते।